ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, कर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ धर्म से जुड़े रहे। धर्म जो है सत्य सनातनी है। जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही सत्य है, वही धर्म है, वही कर्म है, वही विचार है, वही विवेक है, वही बुद्धि है, वही विश्वास है। इस विश्वास के साथ जीवन को बदलते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज जो है हम शिव महापुराण के 47 को करेंगे, 47 करेंगे, जिसमें उसका पेज नंबर है 143 से लेकर के जितना तो होगा 28 से 29 मिनट का वीडियो हम लोग बनाएंगे। शुरू करते हैं। विभिन्न पुष्पों, अन्यों तथा जलादि की धाराओं से शिव की पूजा का महात्म्य। विभिन्न पुष्पों, अन्यों तथा जलादि की धाराओं से शिव की पूजा का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मीपति की इच्छा करता है वह कमल, बिलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करें। ब्राह्मण यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव का पूजा शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी जी भी प्राप्त हो जाती हैं, इससे संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक पस्त बताया है। वह सहस्त्र बिलपत्रों को एक प्रस्थ कहा गया है। एक सहस्त्र शतपत्रों से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तौलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपनी संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5,00,000 जप पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म के बातों का स्मरण होता है और तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती है। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप जो ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 दर्भोद्वार शिव का पूजन करे। मुनिश्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो
वह धतूर के 1,00,000 फलों से पूजा करे। लाल धतूर के 1,00,000 फलों से पूजा करें। लाल डठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के 1,00,000 फूलों से पूजा होने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफ़ेद आक के आपा मार्ग एवं श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा होने से भी उसी फल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल की 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं की मृत्यु देने वाला होती है। करबीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाए तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है। इसमें संशय नहीं है। असली के फूलों से महादेव जी की पूजा करने वाले पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षण पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेंदुआरी या सेफालिका के फूलों से शिव की पूजा किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिलपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हार हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतुओं में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाए तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं। इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होनी चाहिए और जिन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ
108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुति दी जाए तो उसका 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की गई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1 लाख बार पूजा हो जाए तो इससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु कंगनी द्वारा सर्वाक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मन का प्रदर्शन करने वाला व्यास जी ने एक प्रस्त शंख पुष्प को 1 लाख बताया है। 11 प्रस्त चमेली के फूल को तो वह 1 लाख फूलों का समान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5,500 प्रस्त है। उपासकों को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करें। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करना चाहिए। ज्वर से जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। सत्य रुद्रीय मंत्र से, रुद्र के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों से आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासकों को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्रनाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इससे संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो प्रमेह रोगों की शांति होती है और उपासकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई निपुंसकताओं को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने
प्राजाप्य व्रत की विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल सर्क रामिश्रित दुग्ध मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जो उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज यक्षमा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगाजल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई है उन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। इसमें भी उक्त मंत्रों का विधान 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सृष्टि का वर्णन। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुनि, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहाँ सदा शिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वही रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतना न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तातु वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ है। अंड किस तरह
चेतन किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतना लाइए, ऐसा चेतना लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुषों के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर इस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड की रूप में वहाँ साक्षात श्रीहरि विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु वैराज पुरुष कहलवाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर शोभित होता है। देवर्ष से संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंच परवा अविद्या कहते हैं। तदंतर प्रसन्न चित्त होकर शुभ की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर यज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है जिसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझे ब्रह्मा से दूसरा स्वर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है त्र्यक स्रोत्रा। वह स्वर्ग ही पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैंने पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक स्वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्वर श्रोता कहते हैं। वह देव स्वर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव स्वर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधना की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य स्वर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे
अर्वात्रो श्रोता श्रोता कहा गया इस स्वर्ग के प्राणी मनुष्य हैं जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृतिक सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्राकृतिक स्वर्ग भी कहे गए हैं जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुई है। इसमें पहला महत्व का स्वर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन मात्राओं का स्वर्ग है और तीसरा वैकारिक स्वर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृतिक स्वर्ग है। प्राकृतिक और वैकृतिक दोनों प्रकार के स्वर्गों को मिलाने से 8 स्वर्ग होते हैं। इनके सिवा नामा कौमार्ग स्वर्ग हैं जो प्राकृतिक और वैकृतिक भी हैं। इन सब के आवांतर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मक स्वर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार्ग स्वर्ग है जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं जो मुझे ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनिश्रेष्ठ नारद शनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरा दोनों भावों और नासिकाओं के मध्य भाग से जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अनन्यतम पूर्णार्स सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वत्र तथा सर्वस्रष्टा है। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा बल्लभ शंकर के सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका। उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर रुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो। इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पे